जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 डीके गोयल सर की बुक से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर का। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। दो पार्ट है क्वेश्चन में, ए और बी। क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं आपको, जिसको आपको अप्रोच में डालना है अकाउंटिंग इक्वेशन की। यानी या तो फर्क एसेट्स का एसेट्स में आएगा, या एसेट्स और लायबिलिटीज का आएगा, या एसेट्स और कैपिटल का, या लायबिलिटीज और कैपिटल का। किसी भी तरीके का अप्रोच हो, हमें एक एक कर समझ कर, और साथ साथ ट्रांजैक्शन भी लिख रहे हैं हम लोग। चाहो तो एग्जाम में स्किप कर सकते हो, मैंने पहले ही बोल रखा था। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद मनु स्टार्टेड बिजनेस। आप चाहो तो इन ट्रांजैक्शन वाले जो कॉलम को बेटा इग्नोर कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम आपको लिख कर देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ट्रांजैक्शन को लिख कर आओ, यहां से सीधा शुरू कर सकते हो। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। बोर्ड पर जगह बहुत है और मुझे समझाना बहुत प्यार से है कि मैं आपको ट्रांजैक्शन साथ साथ लेकर समझा सकूं। ट्रांजैक्शन बोल रहा है, हमने बिजनेस शुरू किया मनु ने। मनु करे, रोहित करे, रवि करे, आशीष करे, कोई भी करे, कृपा शंकर से लेकर दयाशंकर तक कोई भी बिजनेस शुरू करे, आपके बिजनेस में लेकर आएगा वो एक एसेट जिसका नाम होगा कैश। यानी 50,000 रुपए की क्या लेकर आएगा वो कैश, जैसे पिछले क्वेश्चन में लाया था। यानी पहली बार मोहब्बत नहीं किए, पैसे लेकर आया है, दैट इज कैश 50,000 रुपीज का। और साथ ही साथ इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है, बनाते हो अगर आप, तो इसी नाम से आपका ऐड हो जाती है कैपिटल 50,000 रुपए से। बेसिकली एसेट और लायबिलिटीज के कई टाइप्स होंगे, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कैपिटल का कोई भी टाइप नहीं होता, सब कुछ इसी में ऐड, इसी में लेस होगा। सब कुछ का मतलब क्या है, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो यहां से माइनस होगा, अगर कोई इनकम या प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर कभी ये ड्राइंग्स करेगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर कभी एडिशनल कैपिटल करेगा तो प्लस। दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियोस पर आ रही हैं जल्द से जल्द, उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ क्वेश्चन को करते जाओ, समझते जाओ। क्वेश्चन में हुआ क्या है, सर पहली बार पैसा लेकर आया, उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया है। दैट मीन्स बिजनेस में खड़े होकर बोल रहा है कैपिटल आ रही है, मतलब कैश आ रहा है कैपिटल के रूप में। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम और डुअल एस्पेक्ट हमें फॉलो करने की आदत पड़ी हुई है, हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं। अकाउंटेंसी हमसे इस बात की जिद करती है कि आप डबल एंट्री सिस्टम और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की मदद से हर एक चीज को डुअल वे में बोलो। यानी कैश आ रहा है और क्या चीज बना रहा है, कैपिटल को। यानी कैश बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। 50,000 रुपए से एसेट्स और 50,000 रुपए से आपकी लायबिलिटी। इक्वेशन इक्वलाइज कर दिया इसने, यानी 50,000 का इक्वेशन है, 50,000 रुपए की एसेट्स है कैश के रूप में, और 50,000 रुपए की आपकी कैपिटल। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन भरोगे, दो सेकंड नंबर पर पहुंचोगे, आपकी इक्वेशन में कोई ना कोई बदलाव आएगा। हो सकता है 50 की जगह ये 45 हो जाए, 5 की नई एसेट खड़ी हो जाए। हो सकता है ये 50 हो, यहाँ एक 5 की नई लायबिलिटी खड़ी हो जाए। कुछ ना कुछ बढ़ेगा घटेगा। फर्नीचर खरीदा है 500 रुपए का, भाई साहब जरूरत पड़ी है ना फर्नीचर खरीदने की। बॉट फर्नीचर, बॉट का मतलब होता है खरीदना, या परचेज भी लिख सकता है वर्ड फर्नीचर। अब अगर 500 रुपए का आप फर्नीचर खरीदोगे तो मुझे बताओ, कोई भी बात नहीं लिखी आगे, आपके पास फर्नीचर ऐसे ही फ्री में आ जाएगा या 500 रुपए का कैश कम हो जाएगा? मुझे सिंपल सी बात बताना। अगर आप 500 रुपए का फर्नीचर खरीदते हो बाजार से, तो फर्नीचर ऐसे ही आ जाएगा या 500 रुपए आपके कैश के रूप में कम हो जाएंगे? सर कैश आपका 500 रुपए से कम हो जाएगा, कैश आपके पास रह जाएगा 49,500 का। क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री बनती थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जो बच्चे जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले, उनको मैं जर्नल एंट्री भी साथ साथ कराता जाऊंगा, ताकि अब वो पढ़ेंगे तो आपको ये याद आएगा, और ये पढ़ रहे हो तो वो याद रहेगा। एक तीर से दो निशान करेंगे और चीजों को समझेंगे। वो ट्रेडिशनल अप्रोच है बेटा, ये मॉडर्न अप्रोच है, बस इतना सा फर्क है। या लिखेंगे न्यू इक्वेशन। जैसे ही फर्नीचर आपने खरीदा, आपका फर्नीचर 500 रुपए से बढ़ गया। देखो सिंपल ट्रांजेक्शन को समझ लो, रटो मत कि सर इस केस में ये प्लस ये माइनस, नहीं। फर्नीचर खरीदा है, उधार पर खरीदो नगद पर खरीदो, फर्नीचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि कोई बात नहीं लिखी कि कैश में खरीदा है कि ऑन क्रेडिट खरीदा है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि पैसे आप देकर आए हैं 500 रुपए, और कैश आपने 500 रुपए का कम कर लिया। यानी देखो 49,500 प्लस 500 कितने हो गए, 50,000। यानी दोनों ही केस में आपकी लायबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी कैपिटल जो है 50 की 50 हो गई, और आपकी एसेट्स भी 50 की 50। बस पहले एक एसेट थी कैश के रूप में, अब दो एसेट है। कैश है 49,500 का और फर्नीचर है आपका 500 रुपए का।
इस तरह हमें समझ समझ कर पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन आप खुद से करोगे, वीडियो भी ऑफ कर दोगे, इतनी मेरी गारंटी है। पर 3 क्वेश्चन प्लीज मेरी बात सुन सुनकर साथ साथ लिख कर करें, ताकि मैं समय लगा रहा हूं उस समय का यूज हो। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ट्रांजैक्शन का नाम है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। मैं जब तक ट्रांजैक्शन लिखूं, जिन बच्चों को जर्नल एंट्री आती है, मतलब जो मुझसे जर्नल एंट्री का चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पूरा का पूरा मैंने डाल रखा है यहाँ पर डीके गोयल सर की बुक से, वो प्लीज बच्चे प्लीज प्लीज मेरे को जर्नल एंट्री बता दो ताकि मैं उसको हेल्प कर सकूं। आप सर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद है, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कराई थी। गुड्स अगर हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर, गुड्स अगर हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर, कितने रुपए कर रहे हैं? 4000 रुपए के। तो 4000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, 4000 से क्या बढ़ जाएगा? हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। यानी जब न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम यहां पर सर कैश कम नहीं करोगे आप 4000 से? नहीं बेटा, क्रेडिट पर है, क्योंकि जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर मोहन का नाम लिखा होता तो मोहन हमारा क्रेडिटर होता, श्याम का नाम लिखा होता श्याम, बलराम का नाम लिखा होता बलराम, और गोपाल का नाम लिखा होता गोपाल। सभी कृष्ण कन्हैया के नाम है, हम बार बार राधे राधे बोलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और प्यार से हमारे दिमाग में बस जाएगा। 49,500 रुपीज का कैश रह गया था हमारे पास पहले भी, 500 रुपए का हमारा फर्नीचर आ गया था हमारी जिंदगी में, और 4000 रुपए से हमारा आ गया स्टॉक, माल या सामान। माल नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। अब बात यह है कि एक नई टाइप की लायबिलिटी पैदा हो गई बेटा, एक नई टाइप की लायबिलिटी, क्योंकि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिन बच्चों ने एंट्री बताई एकदम सही बताइए। सर बताई कहाँ है किसी ने? अरे बताइए, मुझे पता है, मेरे होशियार बच्चों ने बताई है। 4000 रुपए से बढ़ जाएगा बेटा आपका क्रेडिटर्स। कौन बढ़ जाएगा 4000 रुपए से? आपका क्रेडिटर्स। कौन बढ़ जाएगा बच्चे 4000 रुपए से? क्रेडिटर्स। यानी आप देखो 49,500 प्लस 500, 50,000 प्लस 4000, 54,000 यहाँ का टोटल आ रहा है, और 54,000 ही यहाँ का टोटल आएगा। यहाँ का टोटल भी कितना आएगा? 54,000, क्योंकि कैपिटल पर कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल पहली बार में बस 50,000 ऐड हो गई है। अभी तक ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ है, कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, कोई इनकम नहीं हुई है, कोई प्रॉफिट नहीं हुई है, कोई ड्राइंग्स नहीं हुई है जिसकी वजह से बढ़े घटे। कैपिटल स्ट्रॉन्ग सो रही है आराम से, बोल रही है जब गुड्स बिके तो प्रॉफिट होगा, रेंट पे हो तब मुझे उठाना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तब उठाना, सैलरी पे हो तब उठाना। मतलब जब कोई एक्सपेंस इनकम की बात हो तब मुझसे बात करना, अभी मेरे से बात मत करो, आपस में सेट ऑफ कर लो आपस। ठीक है, तो एक एक ट्रांजैक्शन, सबसे पहले वाले ट्रांजैक्शन ने क्या जादू दिखाया बेटा? कैश बढ़ा दिया और कैपिटल बढ़ा दी, बहुत खूब। दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा तो कैश कम हो गया, फर्नीचर बढ़ गया, कैपिटल लायबिलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तीसरे ट्रांजैक्शन की वजह से स्टॉक बढ़ा। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बेचोगे, गुड्स सोल्ड करोगे तो स्टॉक बिकेगा। ठीक है, स्टॉक घटेगा। अभी स्टॉक बढ़ गया है सिंपल। सर स्टॉक के नाम से लिखना है, हम इसे गुड्स के नाम से नहीं लिख सकते बेटा? नहीं लिख सकते, इतना समझ लो, क्योंकि बैलेंस शीट वर्ड गुड्स को नहीं मानती, स्टॉक को मानती है। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट 500। देखो जब भी गुड्स बिकेंगे तो ये कॉस्ट जरूर देगा आपको। जनरल एंट्री के टाइम पर देता था नहीं देता था फर्क नहीं पड़ता। सोल्ड गुड्स ₹700, कॉस्टिंग 500। सारी बातें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। मुझे बताओ अगर सामान बिका है 700 रुपए का और कैश में बिका है, उसने बोल दिया है कैश में बिका है, तो मुझे बताओ पैसा मैं कितने से बढ़ाऊं? अगर मैं सामान 700 का, ये 500 रुपए का जो सामान है तो मुझे पता नहीं, ऐसे दुकानदार को पता होता है, उसने 20 का मार्कर खरीदा है, पर हमें तो 25 का टेक देता है ना, वो मतलब बेच देता है ना 25 रुपए का। तो हम सामने वाले को कितने देंगे? 25। यही बोलेंगे तब ये 20 का नोट पकड़ो, इतने रुपए का तुम्हारा मार्कर खरीदा था और ये 5 का नोट पकड़ो, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम। यानी सीधे हमारे पास 700 रुपए बढ़ जाएंगे। सिंपल से गुड्स बेचा कितने का? 700 रुपीज का, 700 रुपए बढ़ जाएंगे हमारे कैश में। और अगर ये कैश में नहीं बिकता तो यार डेटर्स के नाम से बढ़ जाता, उधार में बिकता। तो जब आएगा तब बताऊंगा, साथ साथ रिवाइज कराऊंगा। 700 से कैश बढ़ेगा। क्या फर्नीचर को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। स्टॉक को कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बढ़ेगा बिल्कुल, पर स्टॉक 700 से घटेगा या 500 से? सर 500 रुपए से। कौन बच्चा बोल रहा है 500 रुपए से? क्या बच्चा सही बोल रहा है? बिल्कुल मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर 500 बोल रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी ये था। यस सर, बच्चा एकदम सही बोल रहा है। स्टॉक 500 रुपए से ही घटेगा, स्टॉक 500 रुपए से ही घटेगा, स्टॉक 500 रुपए से ही घटेगा, क्योंकि स्टॉक पर जो प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है बेटा। कौन सी प्राइस है? कॉस्ट। मतलब इसमें कॉस्ट से ही खरीदा था, कॉस्ट से घटाओ। वो जो 200 रुपए है ना, वो 200 रुपए जो भटक रहे हैं यहाँ पर 200 रुपए, उन्हें लायबिलिटीज में लिखूं या कैपिटल में ऐड करूं? सर कैपिटल में। हमें फायदा हुआ है और फायदा ओनर का होता है, और ओनर का खाता कैपिटल वाला खाता है।
ओनर का खाता कैपिटल और एंड में अगर आंसर मैच कर गया यानी इनका 50,200 प्लस 500 ये हो गया 50,700 प्लस 500 ये हो गया 51,200 प्लस 3,000 ये हो गया 54,200 54,200 54,200 एक बार चेक करें उसका भी आंसर 54,200 आ रहा है क्या? तो सर लायबिलिटी क्रेडिटर है 4,000 और आपकी कैपिटल जो है वो है 50,200 50,200 कितनी है 50,200 यानी 50 और 4 54,200 आंसर मैच कर गया। सिर्फ याद रखने लायक बात यह है कि जब भी गुड्स बिके तो आप कैश में या डेटर में तो सेल प्राइस से बढ़ाओगे पर स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से घटाओगे और जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां जोड़ोगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि ओनर बैठा किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। जब सारे खर्चे वहां से घटा सकता है, लॉस वहां से घटा सकता है, एक्सपेंसेस वहां से घटा सकता है, तो प्रॉफिट भी वहीं जोड़ा जाना चाहिए और वहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस और इनकम के कोई कॉलम्स नहीं है, हमारे पास एसेट लायबिलिटी कैपिटल के कॉलम है बेटा बस। तो यहां अगेन एक वर्ड लिखेंगे क्या बेटा? न्यू इक्वेशन। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? बेटा अगर इसको सोचकर समझ रहे हो कि हमें समझ नहीं आ रहा हम इसलिए पूछ लें कितने नंबर का आता है, छोड़ दें एग्जाम में, तो सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो आप। क्योंकि कॉमर्स की ABCD नहीं समझोगे तो अगली साल स्पेलिंग लिखोगे फिर सेंटेंस कैसे बनाओगे? ठीक है, यानी अगला साल आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ये ABCD है कॉमर्स की, जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बहुत प्यार से समझा रहा हूं, साथ में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछ सकते हैं आप मुझसे 7906786321 पर। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज कर मतलब डाउट्स वाले, और कोई प्यारे मत करना भाई, बहुत प्यार पहले से ही है मेरे पास। रिसीव्ड रेंट 200 रुपए, 200 रुपए का रेंट रिसीव हुआ है। मुझे बताना अगर मैं रेंट रिसीव करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास रेंट आएगा क्या? सर पैसे आएंगे आपके पास, यानी मेरे पास कैश आएगा 200 रुपए का। क्या इससे मेरे फर्नीचर को कोई दिक्कत होगी? अरे कैसी बात। क्या इससे मेरे स्टॉक को कोई दिक्कत होगी? अरे कैसी बात। क्या इससे मेरे क्रेडिटर? अरे सर कैसी बातें करते हैं आप, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका रेंट आएगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश कम्स इन एज पर रियल अकाउंट रूल। जिन बच्चों ने जर्नल पढ़ लिया या पढ़ने वाले रिवाइज कर रहे हैं, और 5 बेहतरीन वीडियो बना रखी है जर्नल की मैंने, एक बार उन्हें कर लोगे ना, जर्नल एंट्री खून में घुल जाएगी। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराओगे तो जर्नल एंट्री निकलेगी उसमें से। यानी कैश को डेबिट किया क्योंकि कैश आया है, पर रेंट को क्रेडिट कहां करूं? रेंट का तो कोई कॉलम ही नहीं है सर, रेंट इनकम है आपकी। तो जिस तरह वहां प्रॉफिट जोड़ दिया इसी तरह यहां इनकम को जोड़ दीजिए, तो 200 रुपए। कितने प्यार से देखो आंसर्स आ रहे हैं। आपको लगता था अकाउंटिंग इक्वेशन इतनी इजी कर दूंगा मैं आपके लिए? मुझे खुद को नहीं लगता था, कर तो दी है। 4,000 रुपए का ये है, यानी 50,400 और 4,000 54,400। एक बार चेक करें, 54,400 50,400 ये हो गया, 500 रुपए का ये है फर्नीचर और 3,500 का ये है। यानी सबको, इन तीनों को जोड़ो और उन दोनों को जोड़ो, अगर टोटल बराबर साथ साथ आ रहे हैं, वो कॉलम थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो हमारा आंसर एकदम सही चल रहा है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, और हमें दिशा में सही चल रहे हैं तो हमें निशा भी जरूर मिलेगी। अबे मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लो। 6th पॉइंट की बात करते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान खरीदा है कैश में। क्या बात करी है इन्होंने, सामान, माल नहीं बोलना है, गुड्स फॉर कैश। सामान खरीदा है 1,000 रुपए का कैश में। तो मुझे बताओ, अगर आप सामान खरीदोगे, बाजार से कुछ सामान ले आए, मम्मी ने मंगाया था आधी किलो बेसन, 2 किलो सूजी, 5 किलो आटा, 10 किलो चावल, तो क्या चला जाएगा हमारी जेब से? सर पैसा चला जाएगा। 1,000 रुपए का कैश कम हो जाएगा, 1,000 रुपीज का कैश कम हो जाएगा, 49,400 रुपीज। बड़ी मुश्किल से बढ़ता है फिर कम हो जाता है। क्या मेरे फर्नीचर को कोई दिक्कत होगी? मेरा फर्नीचर बोलेगा भाई तुम सामान ले आए, मैं भी खुश हुआ, मैं भी बढ़ गया, कोई पता ही नहीं है, एकदम साइलेंट है, न्यूट्रल है। हाँ, बट मेरा स्टॉक में दिक्कत आएगी। स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, सामान आया है मेरे घर पे, मेरे घर आया है गुड्स, बताओ जरा क्या होगा? सर गुड्स बढ़ जाएगा। क्या इससे मेरे क्रेडिटर को कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, उधार पर खरीदते तो दिक्कत होती, बढ़ जाता, वो मुंह फूल जाता उसका। ठीक है, बट अभी उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मेरी कैपिटल को? अरे सर कैपिटल को कोई भी दिक्कत नहीं होगी,
कुछ बच्चों को अगर ऐसी दिक्कत है कि सर वहां आप एक्सपेंसेस आर डेबिटेड कर कर परचेज को सिखाते थे, उसके हिसाब से तो दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि हम इसको अलग एक कैटेगरी में ले रहे हैं बेटा। स्टॉक एक्सपेंसेस सिर्फ या रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, स्टेशनरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, कैरेज इनवार्ड, कैरेज आउट पार्ट, फ्रेट इनवार्ड, फ्रेट आउट पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बहुत है सर, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ऐसा लगता था पहले आप ढाबे पर काम करते थे क्या। चलिए जी, परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर गुड्स परचेज करेंगे हम कैश में तो हमारा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जिन बच्चों को जर्नल एंट्री का रिवीजन करना हो या उसी अप्रोच से पढ़ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोनों ही चैप्टर एक ही बात बोल रहे हैं, बस वो एसेट लायबिलिटी वर्ड नहीं बोलता, रियल पर्सनल नॉमिनल बोलता है। पॉइंट नंबर 7, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। मुझे कोई बच्चा बस जर्नल एंट्री बताओ, जितनी देर में मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा प्लीज यार, मुझे ऐसा लगेगा मैंने आपके ऊपर जो मेहनत करी वो सफल हो गई। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हमने पैसे 700 रुपीज। मुझे बताओ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट नाम की चीज सुनी है क्या। कैश अकाउंट क्रेडिट, पैसा बिजनेस से निकाला और घर ले गए, पैसा निकाला तो पैसा तो कम हो गया, पैसा निकाला तो पैसा क्या हो गया, पैसा कम हो गया। भाई अब पैसा बाहर वालों को बांट रहे थे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, तो भी पैसा कम हो रहा था। जैसे यहाँ पर कुछ पे किया था, नहीं किया था, कहाँ गया, फर्नीचर खरीदा था यहाँ पर, ठीक है, रेंट रिसीव किया था, बढ़ गया था। इसी तरह आप पैसा घर ले जाओगे तो पैसा आपका क्या हो जाएगा, कम। पर इससे ना फर्नीचर को फर्क पड़ेगा ना स्टॉक को फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप गुड्स थोड़ी ना ले गए हो घर पर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों चुपचाप बैठे हैं, दोनों चुपचाप बैठे हैं। क्रेडिटर को कोई फर्क पड़ेगा, अरे सर नहीं, मैंने पहले ही बोला था, देखो जब कोई नहीं आता मेरी कैपिटल आती है, क्योंकि कैपिटल भी कौन कर लेकर आया है, ओनर। पैसा घर कौन लेकर जा रहा है, ओनर। मैंने रेंट रिसीव हुआ था तो जोड़ा कहां था, ओनर। प्रॉफिट हुआ था तो कैपिटल में किसकी में जोड़ा था, 700 रुपए आपके कैपिटल से माइनस किए जाएंगे, तो अमाउंट आ जाएगा यहां पर दोस्त बहुत प्यार से 50,400 की जगह 49,700। एक बार जोड़ेंगे दोनों को तो ये दोनों आएगा 53,700, इनको भी जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 53,700। तो हमारी इक्वेशन एकदम परफेक्ट चल रही है। सर ये जो टोटल आप जोड़ रहे हैं क्या दिखाने होंगे, बिल्कुल नहीं दिखाने, चाहो तो इलस्ट्रेशन देख लो एक दो। 7 नंबर का पॉइंट तो हो गया, 8 नंबर का है पॉइंट नंबर 8, पेड टू क्रेडिटर्स। ओहो कहां है क्रेडिटर, ये रहे, 400 रुपए दे रहे हैं, वैसे मैंने सामान लाए थे इनसे 4,000 का, पैसे दे रहे हैं 400 रुपए। पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर, जितनी देर में मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा। कितने बच्चों को लगता है जाएगा, सर सबको ही लगेगा, अब तो आपने लिख दिया जाएगा, यानी बेटा यहां पर पैसा आपका चला जाएगा, 48,300 रह जाएगा। ये 500 रुपये को 500 रुपये ही रखेंगे, हमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो जब एक बार खरीदा बस एक बार फर्क पड़ा है, फिर तो ये नीचे ही नीचे चले आ रहे हैं। बहुत आसान है अकाउंटिंग क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन आपको कर लोगे, एग्जाम का क्वेश्चन 100% सही होगा, ये मेरी गारंटी है। जर्नल एंट्री में मैं इतनी बड़ी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, उसमें बच्चे की प्रैक्टिस पर बोलता हूँ मैं, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। बट यहाँ बोल रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन मेरे संग कर लिया आप लोगों ने तो इंशाअल्लाह आपका आंसर एकदम सही आएगा। और क्या मैं यहाँ डैश लिख रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सर बिल्कुल गलत कर रहे हो। पेड टू क्रेडिटर्स, एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो कम किया, क्रेडिटर्स को भी कम करो, क्योंकि अगर आपने ये कम करना भूल जाते ना तो फिर आप उसे माइनस कर देते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि इट इज नॉट एन एक्सपेंस, नॉट एन इनकम, नॉट अ ड्रॉइंग्स। ये कोई एक्सपेंस इनकम ड्राइंग नहीं है जो आप उसको वहां से लेस करा दो, ये क्रेडिटर लायबिलिटी पे करिए। न्यू इक्वेशन, जोड़ घटाव लगाओ जरा, मुझे बता दो कितना आंसर आ रहा है, जोड़ घटाओ बताओ, मुझे बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है। आंसर आना चाहिए 53,300। अगर आ रहा है टोटल में तो सही है, नहीं आ रहा तो हम भी गलत आप भी गलत, पता नहीं कौन सही है। पेड फॉर सैलरी, हमने सैलरी पे करी है, 9 एंट्रीज है बेटा। 10 नंबर का सवाल आ सकता है इस टाइप का, तो आप देख लो 10 नंबर का सवाल आपको समझाकर मैं 20 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं 1, 2 बार 3 बार करने के बाद आप इसे 15 मिनट में जरूर कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। 48,100 यहां लिखूंगा न्यू इक्वेशन। पेड फॉर सैलरी के लिए होगा क्या बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ वी आर
इफ वी आर मेकिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश का मतलब ये है दोस्त कि आपका पैसा कम हुआ, कैश गोज आउट, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, कैश गोज आउट। क्या इससे मेरे फर्नीचर को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। डेटर स्टॉक को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। क्रेडिटर को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। तब इन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमारी अपनी आपकी अपनी कैपिटल को फर्क पड़ेगा, वो 200 रुपए से कम हो जाएगी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 49,500, ठीक है। तो 49 52 53,100 आना चाहिए टोटल में, 53,100 बिल्कुल सही आ रहा है टोटल 53,000। बैलेंस शीट टोटल 53,100। लास्ट में आंसर मैच हो रहा है। लास्ट का आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे एक बार बताओ जरा टैली कर। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको यहाँ दे रखा है अपना, मैसेज करना डाउट्स पूछने के लिए, और कोई मैसेज मत करना।